ओम शांति। जो भी चीज़ हम दान में देते हैं उसको वापस लेने से पाप लगता है, यानी श्राप लगता है। और इस तपस्वी जीवन में हम कौन सी चीज़ दान देते हैं? परमात्मा को हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमारे ही भले के लिए हमसे जो कहते हैं, हमसे वो उपेक्षा नहीं रखते हैं, परंतु हमारी ही इस जीवन की यात्रा अच्छी हो जाए, इसलिए वो हमें ये चीज़ें बताते हैं कि जो भी चीज़ें हमने दान में दी, तो दान क्या दिया? जैसे पंच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये सब चीज़ें जब हम त्याग करते हैं तो वापस दोबारा इन चीज़ों को करने से हमारे जीवन में क्या हो जाता है? और ही श्रापित हो जाते हैं हम, और जीवन में और परेशानियाँ आती हैं। और जिनमें सबसे खतरनाक है विकार, लस्ट। तो इन चीज़ों को त्यागना हमारे वश में नहीं था, क्योंकि पतित पावन एक परमात्मा है। जब वो अपना सत्य ज्ञान देते हैं तभी हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। और परमात्मा ने ये भी कहा कि जब आप प्रतिज्ञा करते हो कि कभी हम विकार में नहीं जाएंगे, इट मीन्स कि आपने उस बुराई का त्याग किया है, पाप का त्याग किया है, तो फिर दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीवन में श्रापित हो जाएंगे और जीवन भटक जाएगा। योगी जीवन दिखावे में रह जाएगा और अंदर से सुकून, आनंद, प्रभु प्रेम वो प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए हम मंदिर में भी देखते हैं कि अब भांग, धतूर, अक वो सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, पर उसका मतलब यही है कि भीतर की जो बुराइयां हैं, अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब चीज़ें हैं, विकार हैं, इनका जो बिल्कुल सीधा बताया हुआ प्रतीक है कि उन चीज़ों को वहाँ हम चढ़ाते हैं, परंतु वो चीज़ें चढ़ाने से जीवन सुधरेगा नहीं। जो भीतर की बुराइयां हैं वो उसका प्रतीक है, और फिर उसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि हम क्या चीज़ त्याग रहे हैं और फिर उसको हम वापस ना करें। परमात्मा को दान देने का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर को ये चीज़ें चाहिए, परंतु ईश्वर निरहंकारी और सरल स्वभाव से कहते हैं कि ये मुझे दान दो। दान कहना ही कितनी बड़ी बात है। कोई भिखारी दान मांगता है तो देने वाला अपने आप में छोटा नहीं होता, परंतु ईश्वर जानते हैं कि बच्चों के अंदर, इन आत्माओं के अंदर अहंकार बहुत है, तो इनके आगे मैं अगर बेगर का पाठ बजाऊं तो छोड़ पाएंगे शायद। तो फिर भी ईश्वर ने यही समझाया कि तुम जो बुराइयां मुझे दान देते हो उसी का प्रतीक है। कहते हैं कि शिव जी ने अपने गले में विष रख लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा को ये चीज़ें चाहिए, परंतु इन आत्माओं से छुड़ाने का तरीका है। पर छुड़ाने का तरीका भी यही ऐसा है कि जब हम त्याग देते हैं, उन चीज़ों को दान में देते हैं, तो वापस ना करें कभी। एक प्रतिज्ञा, एक दृढ़ निष्ठा, मन में एक फिर्म डिटर्मिनेशन हो कि मुझे ईश्वर ने कहा है और मुझे प्राप्त करना है। जो ईश्वर ने हमें देना है उस ईश्वर के परम धाम में जाना है। जब ये सृष्टि अब बदलनी है तो सभी आत्माओं को एक साथ ऊपर जाना होगा। अभी तो परम धाम से आत्माएं आ रही हैं, इसलिए तो आबादी बढ़ रही है ना, कोई वापस नहीं गया है। जहाँ तक कि क्रिश्चियन जो अपने यीशु मसीह जी हैं, वो भी अभी अपने धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जन्मों में, अलग अलग उतरती कला में। अब सभी को वापस जाना है, परंतु जाएंगे तब ही जब यहाँ विनाश होगा। और विनाश कोई ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, कलयुग का अंत होने वाला है। तो सभी आत्माओं को वापस उस अपने परम धाम में जाना है, जो चांद तारों से परे की दुनिया है। बस वहाँ जाने के लिए हमें जहाँ तैयारी है। एक तो बात है, जाना तो सभी को है, जो पाप करेगा वो भी जाएगा, लेकिन जो पुण्य करेगा उसको सज़ा नहीं मिलेगी, और जो पाप के भागीदारी होंगे उनको सज़ा खा के जाना है। इसलिए बड़ी अच्छी सी ऐसी बात है कि जो बलिहार जाते हैं वो कभी ना मार खाते हैं। जो ईश्वर पे बलिहार जाते हैं वो धर्मराज से कभी ना मार खाते हैं। जो माया से हार जाते हैं वो धर्मराज की फिर मार खाते हैं। तो फिर वो कब आते हैं? वो फिर उतरती कला में, जब दुनिया तमो प्रधान हो जाती है, सतयुग त्रेता बीत जाता है, तो द्वापर में फिर जब विकार से उनको जन्म मिलने का टाइम होता है वो तभी आते हैं। इसलिए हमारे पास समय है, हम अपने भाग्य को बनाएं। चारों युगों में हमारा पूरा अपना मुक्ति और जीवन मुक्ति का अपना पूरा भाग्य बन जाए। ओम शांति। धन्यवाद।